आज मैं प्रार्थनाओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, प्रार्थनाएँ जो होती हैं उसमें बहुत ताकत होती है। अगर हम प्रार्थनाओं को साइंटिफिक वे में बात करें तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन में आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ अकेला और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तो मैं एक वाइब्रेशन को जनरेट करता हूँ। अब जब मैं अकेला इस चीज़ को जनरेट करता हूँ तो उसकी ताकत बहुत छोटी-सी होती है। जब हम 2 लोग मिलके प्रार्थना करेंगे, तो उसकी ताकत थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। जब हम 200 होंगे तो और ज़्यादा होगी, फिर 2000, फिर 2 लाख, फिर 2 करोड़। धीरे धीरे हम जितने सारे लोग इकट्ठे होते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, तो उस प्रार्थना की ताकत बढ़ती जाएगी। जो मैंने ग्रुप बनाया है, पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो प्रार्थना की शक्ति जो ग्रुप है, जो संस्था है, जो पावर ऑफ प्रेयर नाम से जो ग्रुप बनाया है, वो किसी भी तरह से किसी धर्म का प्रचार नहीं करता। हमारे यहाँ पे सारे धर्मों के लोग जो प्रार्थना करते हैं। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप किस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो मैं नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता। वो आपका चॉइस है। आप किसी भी ईश्वर से प्रार्थना करिए जिसको आप मानते हैं। आपको कैसे प्रार्थना करना है वो भी आपका चॉइस है, वो भी आप चुनें कि आपको कैसा प्रार्थना करने में अच्छा लगता है। जी, आपका ईश्वर आपको जैसे प्रार्थना करने को बोलता है वैसे प्रार्थना करिए। हम सारे लोग सिर्फ एक चीज़ में एकजुट होते हैं कि हमें प्रार्थना किसके लिए करना है, किसके लिए, किसकी भलाई के लिए करना है। और यकीन मानिए, उसके लिए किसी एक धर्म से होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम सारे धर्मों से मिलके हम एक साथ एक जगह पे एकत्रित होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी देश से हो, किसी भी शहर से हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने घरों में बैठ के अगर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी भी एक चीज़ के लिए, तो यकीन मानिए वो प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं में शक्तियाँ होती हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो आज से हज़ारों हज़ारों साल पहले थे, उन्होंने प्रार्थनाओं के घर बनाए थे। प्रार्थना करने के अलग अलग जगह निर्धारित की गई थी, जहाँ पे सारे लोग एक साथ आते थे। वो एक साथ आके एक साथ प्रार्थनाएं करते थे। क्यों? क्योंकि जब सारी प्रार्थनाएं एक चीज़ के लिए जब वो प्रार्थनाएं करते थे, तो वो उनका जो वाइब्रेशन, जो तरंगे पैदा होती थी, वो बहुत ताकतवर तरंगे पैदा होती थी। इतनी ज़्यादा ताकतवर तरंगे पैदा होती थी कि वो अगर कुछ अच्छा चाहते तो अच्छा होता, और अगर वो कुछ बुरा चाहते तो बुरा होता। हालांकि कोई बुरा चाहता नहीं था उस समय, वो अच्छा ही चाहते थे और अच्छा ही होता था। यकीन मानिए, इस मुहिम से जुड़िए। प्रार्थनाओं की शक्ति, पावर ऑफ प्रेयर, ये आपको किसी भी तरीके से आपके ईश्वर से अलग नहीं करता है। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि हमें प्रार्थना किसके लिए करना है, किसके लिए। हमारे पास रिक्वेस्ट आता है, हमारे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं। वो मुझे कहते हैं कि भाई मैं सामाजिक कुरीतियों से जूझ रहा हूँ, मेरे पास पैसों की तंगी है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस था वो फेल हो गया है, मैं बीमार हूँ। अलग अलग तरह की परेशानियाँ हैं। आप सोचिए ना, हम 200 लोग हैं, इसको ऐसे सोचिए, हम 200 लोग हैं, उन 200 में से एक परेशान है। अब वो किसी भी धर्म का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 200 में से एक परेशान है। अब हम 199 लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो सोचिए उस प्रार्थना में कितनी शक्ति रहेगी। उसके बाद कोई और परेशान होगा, फिर हम बाकी 199 लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर कोई तीसरा परेशान होगा। ऐसे छोटी 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 परेशानियों को हम लेते हैं और उसे सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं की शक्ति से हम उसे धीरे धीरे ठीक करते हैं। तो आप किसी भी धर्म से हैं, आप किस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये आपके ऊपर है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। ये जो वीडियो है, इसके नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का एक लिंक है, उस लिंक में जाइए। क्योंकि लोगों को इस वक्त, अगर मैं बताऊं तो, प्रार्थना की ज़रूरत है, सच में प्रार्थना की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 2 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, और बदले में मैं पैसे नहीं लेता, बदले में मैं उससे भी महंगी चीज़ लेता हूँ। एक शर्त, उसे मैं उनके सामने मैं एक शर्त रख देता हूँ कि दोस्त, अगर मैं और मेरे सारे लोग, मेरे सारे साथी अगर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करोगे जो ज़रूरतमंद है। जब हम तुमको ये रिक्वेस्ट भेजेंगे, जब हम तुमसे सहायता मांगेंगे कि दोस्त तुम्हें भी प्रार्थना करना होगा, तो तुमको उस समय मनाही नहीं करनी है, तुम्हें भी प्रार्थना करना होगा। और यही विश्वास है हमारा। इस वक्त लोगों को प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो,
किसी भी समुदाय से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को एकजुट होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, मेरे इस ग्रुप में मैं किसी को भी ये नहीं बताता हूँ कि आपको प्रार्थना किससे करना है, किस ईश्वर से प्रार्थना करना है, मैं ये नहीं बताता हूँ। वो आपका चॉइस है, वो आप चुनें। आप जिनसे भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप ईश्वर मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना करें। आपको जैसे प्रार्थना करना है आप वैसे प्रार्थना करें, लेकिन हम एकजुट होते हैं सिर्फ एक मकसद के लिए कि हमें प्रार्थना किसके लिए करना है। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना मिल जाए। अगर आज कोई सब्जी बेचने वाला है, अगर उसकी यहाँ सब्जियाँ नहीं बिकी हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, कम से कम आज उसके झोली में सिर्फ इतना पैसा देते कि वो आज भूखा ना सोए, उसके बच्चे भूखे ना सोए। अगर कोई बीमार है, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, वो कोई भी हो, हम प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, उसको जीवन दान दे, उसकी बीमारी ठीक कर दे। और यकीन मानिए दोस्त, ये मेरे अकेले के बस का नहीं है, और ये हम कुछ लोगों के बस का नहीं है। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमको एकजुट होना पड़ेगा, हर धर्म से आना पड़ेगा आगे, हर देश से आना पड़ेगा, हर शहर से आना पड़ेगा, हर समुदाय से आगे आना पड़ेगा। हो सकता है मेरी ये बात किसी को, बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, हो सकता है कई लोग ना जुड़ें, लेकिन अगर कई लोग चाहते हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं इस मिशन में, इस मुहिम में, तो बिल्कुल जुड़ें। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, मैं किसी ईश्वर का प्रचार नहीं करता, मैं किसी समुदाय का प्रचार नहीं करता। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, सिर्फ प्रार्थना। मैं किसी को गलत भी नहीं बताता, किसी को सही नहीं बताता, वो मेरा काम नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो मेरा काम नहीं है। 2 साल से मेरे साथ बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन जितने जुड़े हैं हम सब उतने ही मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन हमें और लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की जो लोग उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर आना चाहते हैं, जो लोगों को लगता है कि नहीं, हम जब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के लिए अगर प्रार्थना करें, तो उसमें धर्म बीच में ना आए, उसमें समुदाय बीच में ना आए, उसमें देश बीच में ना आए। अगर आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में जुड़े, और लोगों को जोड़ें, क्योंकि हम प्रार्थना के बदले में सिर्फ प्रार्थना ही करवाते हैं। ना इसमें कोई दान है, ना दक्षिणा है, ना पैसे हैं, ना चढ़ावा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना, और प्रार्थना के बदले प्रार्थना। आइए, जुड़िए। इस देश को, इस दुनिया को प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, और सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। नमस्कार।